दोस्तों जैसा कि तुम्हारा कमेंट आ रहे थे भर के भाई हायरिंग आएंगी तो बता दो। तो हायरिंग आ चुकी है बीओ ऑफिस के लिए और इसमें सैलरी पैकेज भी एकदम शानदार एकदम जानदार सैलरी पैकेज है। 5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सी लोकेशन रहने वाली है और क्या क्या इसमें थोड़ा सा हट के आई है ये हायरिंग। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बंदों में क्या नॉलेज होनी चाहिए, कितना बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और क्या क्या इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से आज हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड तक देखते रहना। अरे दोस्तों कैसे सभी में भाई बढ़िया, क्या हालचाल है, वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे भाई, मस्त होंगे। सो फाइनली भाई जो तुम कमेंट कर रहे हो कि भाई हायरिंग कब आएंगी हायरिंग कब आएंगी, सो फाइनली भाई हायरिंग आ गई है, वो भी अच्छे पैकेज पे। मतलब भाई 5 लाख तक पैकेज है, ठीक। और साथ में थोड़ी सी हायरिंग ये हट के हायरिंग आई है, मतलब जैसे पहले आती थी जो मतलब कम पैकेज पे, जैसे 3 लाख पे हुई है, 4 लाख पे, लेकिन वो ऐसी नहीं है, थोड़ी सी हट के। और इसमें डिमांड भी ज़्यादा बंदों की, मतलब कंप्यूटर एक्सेल वगैरह ये सारी कुछ मैं भी डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ के साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, वो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि भाई किस टाइम कब तक चलेंगी। उसके बाद ये हायरिंग तो आ गई और इसके बाद नेक्स्ट हायरिंग कब आने वाली है वो भी मैं ब्लॉग में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो भी हायरिंग आ चुकी है। तो फिलहाल मैं अब कल की हायरिंग के डिटेल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और क्या क्या इसमें जरूरत है, तो वो सारी चीजें आज मैं ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो बी ऑफिस के लिए हायरिंग आई है, ठीक है। बेसिकली बताऊँ बी ऑफिस के लिए जो क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ओनली ग्रेजुएट बंदा चाहिए, ठीक। एक्टेड मतलब बी टेक या फिर बी ए वाले, बी ई छोड़ के बी ए वाले चल जाएंगे। ग्रेजुएशन जिसने बी ए कर रखी है, कोई अगर अदर भी डिप्लोमा वाला है ना, मैं चले जाना। अगर कोई नियरेस्ट नजदीक का है वो चले जाना, कोई फ्रेशर भी तब भी चले जाना। लेकिन इसमें जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यूएस पेरोल के लिए, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है जिस बंदों के पास वो तो जाए जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई जो फ्रेशर भी है वो एक बार चला जाए, क्योंकि वहां जगह देखो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से। लेकिन जो बंदा दूर के हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपके लिए। लेकिन जो जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस, किसी अदर प्रोसेस का एक्सपीरियंस, जैसे सपोज दैट किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का आपका एक्सपीरियंस 1 साल का, तो आप 100% भाई एलिजिबल होंगे, आप जा सकते हो, ठीक। स्किल्स के लिए आपका गुड वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन भी होना चाहिए अच्छा स्किल के लिए, और आपका गुड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ में मस्ट बी यूज माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड एक्सेल एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे भाई एकदम मस्ट बी रिक्वायर्ड है। और साथ में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए डिसेबिलिटी टर्म्स लाइक रिटर्न, कुछ भी नहीं आता हो ना तब भी चले जाए। साथ में मैं अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो भाई सैलरी जो ग्रेड है ना वो 5 लाख। अगर तुम्हारा मैं एक छोटी सी मान के चलता हूँ, अगर तुम्हारा मरा भी इंटरव्यू गया, ठीक है, तो आपका 3.5 का पैकेज है। 3.5 का मतलब है कि भाई मोटा मोटी तुम्हारा 25-26 हजार सैलरी। अगर 4.5 का लग गया तो भाई मोटा मोटी तुम्हारे 30 से 29 हजार। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भाई तुम्हें 100% होना ही होना सिलेक्शन, ये याद रखना। लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये याद रखना। मतलब एबिलिटी टू वर्क होना चाहिए विद मिनिमम सपोर्टेड, मतलब कि भाई कम से कम सपोर्ट लेने वाला बंदा होना चाहिए, मतलब कि अपने आप पे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि भैया हाँ हो सकता। और साथ इसमें बैचलर ऑफ डिग्री या पास आउट होना चाहिए, कॉमर्स और फाइनेंशियल भी चलेगा, ठीक है। इसमें और ज्यादा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और ग्रुप इंश्योरेंस और यूएस पेरोल और हेल्थ केयर एंड क्लेम्स एडजस्टमेंट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें भी आज चल सकती हैं। और डिसेबिलिटी क्लेम और यूएस पेरोल ऑफ बोथ, मतलब एक मोटा मोटी बताऊँ ना, इसमें ज्यादा जो जो चीज मांग रहे हैं एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर लो, हम तुम्हें ले लेंगे 100%, तुमको अच्छा सैलरी पैकेज देंगे। क्योंकि ये जो हायरिंग आई है ना, ये मोस्ट ऑफ द क्लेम्स रिलेटेड है। जो इंश्योरेंस में क्लेम्स होता है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्लेम्स क्या होते हैं। देखो क्लेम्स मोस्ट ऑफ द जो होती है जो पेमेंट एक कंपनी से दूसरे पे, जैसे कोई पेशेंट है, अब पेशेंट को जो है कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब हेल्थ इंश्योरेंस उसका एक्सीडेंट हो गया सपोज दैट, अब एक्सीडेंट हो गया तो उसने कंपनी से हेल्थ लिया हुआ है किसी कंपनी से, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस जाके भाई अपना इलाज करा लेगा। अब इलाज जो अब जो उसकी कंपनी होगी, अब वो कंपनी अब जिस हॉस्पिटल से जो उसका इलाज चला है, वो हॉस्पिटल जो है वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे वो पैसा लेगा। अब वो ही पैसे को सेटलमेंट करवाना है बस तुम्हें, कि भाई कंफर्म करके कि हाँ बंदा फलाना ठिकाना ये बंदा और इसके नाम से भाई इलाज चला और यहाँ से पैसा सेटलमेंट करवाना है, कंपनी पे करेगी मोस्ट ऑफ द, ठीक है। तो यही सारी आपको थोड़ा थोड़ा डेटा मैनेज करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया तुम्हें, ठीक है। एरिया है वो नॉर्मली चलेगा भाई, अगर आपको कोई किसी भी अदर प्रोसेस का एक्सपीरियंस है चले जाना, ठीक है। और ये हायरिंग सिर्फ भाई कल चलेंगी, यानी कि 10 फरवरी, सिर्फ 10 फरवरी, ठीक है। और इसके 10 फरवरी के बाद एक और हायरिंग आई है, वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। वो मैं एक ब्लॉग सेपरेट ब्लॉग बना दूंगा, उसमें ऐसा कुछ झंझट नहीं है जो जो इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा टफ है, इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन जिस तरीके से पैकेज है उसके हिसाब से भी अच्छा खासा मांगा गया है, ठीक है। पास के हो, नजदीक के हो, दिल्ली साइड के हो या फिर आसपास के हो, तो मैं कह रहा हूँ आप चले जाना, एक बार इंटरव्यू देकर। आप सोच रहे हो कि भाई हम तो इंटरव्यू देने गए, अब वहाँ पे क्या
है कि भाई हमको लॉक हो जाएंगे 90 दिन तक, तो लॉक कोई नहीं होगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लॉक तब होता है जब तुम आज इंटरव्यू देने गए, 2 दिन बाद फिर चले गए। अब यार ऐसे थोड़ी होता है, आप रुको कम से कम 1 वीक तक तो रुको, 2 वीक तक रुको। मैं तो कहने का मतलब 2 वीक तक जाओगे, कोई आपसे कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जब आपकी जो अंदर एंट्री होती है ना, वहाँ पे वो चेक हो जाता है यार। जो आपको जो वहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं ना, फोन से चेक करते हैं, आपको ओटीपी मांगते हैं, फिर आपका फोन कौन सी कंपनी का है, वहाँ पे वो एंट्री करते हैं ना, वो वहाँ पे पकड़ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो या आपने जॉब छोड़, पहले मैं बात कर लेता हूँ जो कंपनी में वर्किंग है, आप जॉब वहां से क्यों छोड़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये, ऐसा क्या रीजन, आप ईएक्सएल क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो ये 2 चीज याद रख लेना, ठीक है। और हम आपको क्यों हायर करें। तीसरा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो ट्रांसलेट करना। चौथा, कोई भी एक रैंडम टॉपिक पकड़ दिया जाएगा, पूछेंगे कि आपने लास्ट मूवी कब देखी, तो जो भी मूवी आपने देखी उसको ट्रांसलेट करना, बताना इंग्लिश। कहने का मतलब है टोटली आपसे इंग्लिश पूछेंगे और कुछ नहीं। आपका लास्ट पैकेज क्या था, सैलरी पैकेज क्या था, यहाँ पे पैकेज आपको इतना मिलेगा, यूएस शिफ्ट रहेगी, नाइट शिफ्ट रहेगी, आप कंफर्टेबल हो, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे बोली जाएंगी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि वहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, ऑफिस आना पड़ेगा। तो आपको यस 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 बोलना है। वो आपकी बात की कंडीशन है, वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपसे ये बोला जाएगा कि ऑफिस से आना। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 मंथ तक आप ट्रेनिंग करो, आराम से कंप्लीट करो, उसके बाद यार सबका हो जाता है वर्क फ्रॉम होम में। जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है ना, का मोस्ट ऑफ द हो ही जाता है। अब सोच, लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें तो ज्वाइनिंग होगी, वर्क फ्रॉम होम पहले ही मिल जाओ। अरे यार ऐसे कौन देगा भाई, ऐसे तो बंदा कंपनी कम से कम 1 मंथ तक तो ट्रस्ट ही करेगी, वो बंदा ठीक है, डेली आ रहा है, अप डाउन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 मंथ तक तो कुछ पता ही नहीं चलती कि बंदा क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ, हायरिंग और ट्रेनिंग वेरेनिंग में निकल जाती है उनकी सारी चीजें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते करते 1 मंथ निकल जाता है। और सबसे खास बात जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग में पैसा मिलता है, भाई ट्रेनिंग में पूरे पैसे मिलते हैं जब जो तुम्हारा सैलरी पैकेज है, ठीक। तो ऐसी कोई नहीं है, कोई फ्री में ट्रेनिंग नहीं करवाएगा, कोई पागल नहीं है कोई कंपनी में 1 मंथ तक काम करे ट्रेनिंग सीखे। तो भाई ट्रेनिंग के पैसा पूरे मिलते हैं। तो कल हायरिंग चल रही है 11 बजे से 2 बजे तक, तो कल जो टाइमिंग रहेगा 11 से 2 बजे तक इंटरव्यू चलेगा, 10 फरवरी, ठीक है। तो भाई चले जाना, सैलरी अच्छी है, बोथ साइड कैप है, और जो वर्क लोकेशन है वो सेक्टर 144 नोएडा है, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर एनएसएल बिल्डिंग, टेक्निकल जोन बिल्डिंग है, वहाँ पे चले जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉक में। मैं कल एक ब्लॉक और डालूंगा नेक्स्ट हायरिंग का ही, वो अच्छी खासी हायरिंग है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म तक वो हायरिंग चलेंगी, आप वहाँ पे आराम से आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लो, रेफरेंस के साथ भेजूंगा। अगर कोई मेरे चैनल पर भाई फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको हायरिंग से रिलेटेड ब्लॉग डालता रहता हूँ, कब हायरिंग किस टाइम से कितनी पैकेज कब आ रही है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो भाई जो भी मेरी फैमिली में नया है प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा इधर उधर जाए, कंसल्टेंसी के पास जाए, पैसा फूके, 30-35 हज़ार रुपए दे। तो वही चीजें भाई अब तक मैं 11 बंदों का सिलेक्शन करवा चुका हूँ भाई। अगर मोटा मोटी अगर मैं देखूँ पैसा लेता ना, तो कम से कम भाई 3 लाख के समथिंग का बैठ रहा है, 3-20 के समथिंग का बैठ रहा है। अगर मैं पैसा लेता तो अब तक इतना पैसा कमा लेता, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि भाई पैसा क्यों लें जब कंपनी कोई चार्ज नहीं कर रही, एक्सल कोई चार्ज नहीं कर रही पैसा लेने का, बस थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि वो इंटरव्यू फिक्स करवा देते, उसी का वो पैसा ले लेते 30-35। मैं तो सोचता हूँ भाई तुम अपनी खुद की मेहनत से तो हायरिंग से रिलेटेड मैं ब्लॉग अपलोड डालता रहता हूँ। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो जो भी मेरी फैमिली पे आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय